गुड मॉर्निंग। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी है, यानी कि ये पहली चीज़ तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका जो प्रभाव पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री पर, या हमें इससे क्या फ़ायदे होते हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिबरलाइजेशन। लिबरल वर्ड का मतलब होता है ईजी। तो देखिए, जब से ये एलपीजी जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई हैं, तो लिबरल यानी कि क्या है, इजी, यानी कि हम बिज़नेस को जो करने का जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है वो सिटीजन्स के लिए काफ़ी आसान कर दिया है। इससे क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखिए, एडवोकेट द रिमूवल ऑफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हमें हमारे प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में सेल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी, एग्जिम पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो भी दिक्कतें आती थी, चेकिंग होती थी, और पहली चीज़ इतने ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं थे। बट अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत है, तो ये क्या हो गया ना, बहुत आसान हो गया। तो ये जो बैरियर हमें आते थे इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, वो अब कम हो गए हैं, काई की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। फिर है ओपनिंग अप एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया गया है। तो वो इसीलिए ही करा गया है ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं इसमें इसको मदद कर सके। फिर रेड्यूस डोमेस्टिक प्राइस ऑफर मेजर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट। देखिए, अब क्या कर दिया है ना, किस चीज़ को कम कर दिया गया है, डोमेस्टिक प्राइस जो थे, हमारी जो कंट्री में कोई भी चीज़ हम बनाते थे उस पर जो प्राइस ज़्यादा आते थे, तो उनको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। मेजर जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए दी जा रही हैं कि आप अच्छे से, मतलब क्या होता है ना, कम पैसे का यूज़ करें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी क्या करें, आउटपुट लाएं और उसको क्या कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। क्योंकि क्या होगा ना, जब हम फॉरेन में हमारी चीज़ें बेचेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी और उससे हमें और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को और हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन को काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर होता है इसमें एक्सेलरेट द ट्रांसफ़र ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये लिबरलाइजेशन में एक चीज़ और हुई है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुई है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया है, बढ़ावा दे दिया गया है। पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते थे उसमें क्या होता था ना, थोड़ा प्रोसेस लंबा होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, फ्यूल भी ज़्यादा लगता था। लेकिन जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं तो वो हमारा टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी बचता है, हमें आउटपुट भी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको एक्सेलरेट किया जा रहा है। फिर है इम्प्रूव ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको क्या कर दिया गया है, इक्वलाइज कर दिया गया है। अलग अलग कंट्री में जब हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कहीं पर क्या था, जो प्राइस था हमारा वो किसी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा लगता था। अब हम लो कॉस्ट की चीज़ वहाँ लेके तो जा रहे हैं सेल करने के लिए ताकि हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बट बीच में क्या होता था ना, जो डॉक्यूमेंटेशंस होते थे, जो टैक्स होते थे, वो इतने ज़्यादा हाई हो जाते थे कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी। तो अब वो चीज़ को क्या कर दिया गया है, उसको ईजी कर दिया गया है। तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वलाइज कर दिया गया है हर कंट्री के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं अक्रॉस द नेशन में, उनमें यही करा गया है कि अब सबको इक्वल कर दिया है। तो आप किसी भी कंट्री में जब बिज़नेस करेंगे तो जो एक क्राइटेरिया, जो एक लिमिट बनी हुई है, उससे ज़्यादा आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है इसमें प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। प्राइवेट यानी कि हमारा खुद का पर्सनल। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन को भी क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है टू राइज द एक्सटेंट ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप। प्राइवेट ऑनरशिप होगी मतलब खुद की हमारी संस्था है, हमारी संस्था खुद चला रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है। हमारी जब इनकम होगी, हमारी सेविंग होगी, तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे। कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में। अब मार्केट से वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा टैक्स के रूप में, और वही पैसा क्या होगा, वापस हमारी कंट्री में रोटेट होगा। तो ये जो प्राइवेट ऑनरशिप है इसको बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया गया है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट शेयर इन दिस। अब इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट शेयर जो होते हैं उनको भी क्या करते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा के उसको भी एफिशिएंसी मिलती है। शेयर्स जो हैं, देखिए प्राइवेट शेयर्स जो आते हैं, प्राइवेट कंपनी की हम बात करें या प्राइवेट कोई सी चीज़ की हम बात करें, तो उनका जो भी पैसा आता है वो उनका खुद का होता है।
उसमें गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट में क्या रहता है, श्योरिटी नहीं रहती, बट गवर्नमेंट में श्योरिटी रहती है। तो यहाँ गवर्नमेंट शेयर भी इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। फिर द मैक्रो इनकम इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द डेफिसिट फाइनेंस। देखिए जो माइक्रो इफेक्ट होता है प्राइवेटाइजेशन का, वो क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि ये कि जो हमारे प्राइवेटाइजेशन में हमारा जो फंड आ रहा है वो हमारी कंट्री में ओवरऑल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अब जब वो हमारी कंट्री में हमारा पैसा रोटेट होगा तो हमें जो एक्सटर्नल सोर्स से जो हम फाइनेंस करवाते हैं या जो लोन लेते हैं तो उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी अगर कंट्री में खुद सब लोग अपना अपना बिजनेस करने लग जाएंगे और जो सुविधाएं हैं वो हम हमारे ही पैसे से परचेस करने लग जाएंगे, हमारा ही फंड इतना हो जाएगा कि हमें कहीं और से बोरो करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है हमारे डेफिसिट फाइनेंस में। और क्या हो रहा है, रिड्यूस एक्सटर्नल डेट्स। वही बात जो मैंने भी आपको समझाई, हमें फॉरेन कंट्रीज से बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उधार नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो हमारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस जो हम सेटअप कर रहे हैं उसमें हमारा पैसा है, हमारी कंट्री में रोटेट हो रहा है, और अगर हम उसे अक्रॉस द बॉर्डर भी जाके सेल कर रहे हैं तो वहाँ से भी हमारी इनकम हो रही है और वो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ, टू रिड्यूस एक्सटर्नल डेट प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक इनफ्लो ऑफ कैपिटल। जब पैसा बाहर से भी हमारे कंट्री में आ रहा है, हमारा खुद का पैसा भी हमारी कंट्री में रोटेट हो रहा है, तो जो हमारा कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है वो ऑटोमेटिक हमारी कंट्री में हो रहा है। उससे हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को फ़ायदा है। फिर टू इम्प्रूव डोमेस्टिक लिक्विडिटी पोजीशन, वही बात होती है, वही जो मैंने आपको समझाया, डोमेस्टिक यानी कि रेसिडेंस की हम बात कर रहे हैं हमारी कंट्री के, जहाँ पर हमारा खुद का प्राइवेट जो भी सेक्टर है वो सेटअप है, वही हमने कहाँ फॉरेन में सेटअप किया हुआ है। तो जो लिक्विडिटी पोजीशन है हमारी, यानी कि पैसे की जो हम बात कर रहे हैं, वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन में बिजनेस कर रहे हैं, तो जो हमारी पूंजी का बहाव हो रहा है, जो फ्लो हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फ्री फ्लो हो रहा है। हम हमारे पैसे से यहाँ पर भी सेटअप कर रहे हैं, या हम लोन भी ले रहे हैं, या हम बाहर में बिजनेस कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारी पूंजी हो रहा है उसको फ्री फ्लो करने की जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हम प्रिपेयर करते हैं, उससे वहाँ फॉरेन कंट्री में भी हमें इजी होता है कि हम वहाँ से भी अगर बोरो करके बिज़नेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ से भी हमारा जो बिज़नेस वहाँ सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए कैपिटल क्या कर दिया उन्होंने, मतलब जो हम कैपिटल कलेक्ट करते हैं बोरो करके, लोन करके, शेयर्स इशू करके, तो वो इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले इतनी आसानियाँ नहीं थी, लेकिन अब बहुत इजी हो चुका है। फिर है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, यही बात आती है कि टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेड आ रही है, तो हम लोग भी न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं। और इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, हमारा टाइम बचा रही है, वो कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे रही है। हमारी जो कॉस्ट है वो कम लग रही है, लेकिन हमें आउटपुट, हमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। फिर है इसमें रैपिड राइज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी कंट्री में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में हमने हमारा सेटअप करा है, वहाँ हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग करके पहले हम जो हमारा गुड्स या सर्विसेज हमारे इंडिया में सप्लाई कर रहे थे, अब हम वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज़ भी और प्लांट्स भी उतने ज़्यादा डालने पड़ेंगे। फिर कल्चरल एक्सचेंज फॉर अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, देखिए हर जगह जो कल्चर है वो क्या कर रहे हैं, हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। हम खाने की बात करें, हम वेस्टर्न ड्रेसेस की बात करें, तो वो हम इंडिया में भी पहन रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है ना, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, हमारी चीज़ें उनको वहाँ मिल रही हैं और आप उनकी चीज़ें हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। फिर लास्ट इसमें पॉइंट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। तो वो क्यों हो रहा है, जब इंडस्ट्री बढ़ेगी, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जब पूंजी हम लगाएंगे, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन के लिए हमें एन नंबर ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैनेजर भी चाहिए, हमें इंजीनियर्स भी चाहिए, हमें लेबर्स भी चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए क्या हो रहा है, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उससे हमारी इनकम भी ज़्यादा हो रही है।